ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਪੂਰੀ ਖਬਰ नहीं देनी। लीडर साहब देना उसे ही। हाँ, ये पोस्टर लॉन्च किया है कि जैसे कि हमारे कांग्रेस हाई कमांड, हमारे राहुल गांधी की तरफ से, मीर साहब की तरफ से, पंकज डोगरा की तरफ से, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हमारे, उनकी तरफ से हमें हिदायत है कि जो भी अपनी जो हमारी कांग्रेस की जो ड्राइव चल रही है उसके बारे में ये कर रहे हैं। और जैसे कि जी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बेरोज़गारी का जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला है, युवाओं को जागरूक करना। क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो लोग पढ़े हुए हैं, जो बच्चे पढ़े हुए हैं, उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है और इलाके में त्राहिमाम हो रहा है। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक जो सिटीजन ऑफ जो जम्मू कश्मीर यूटी का है, उसकी यही इस टाइम पे डिमांड है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है और जो यूथ है वो बिल्कुल बीजेपी सरकार से नाराज़ हुआ है। और अभी जो लोगों की जो ये डिमांड है, जो लड़कों की जो ये डिमांड है कि हमने बीजेपी को जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में लोगों ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया था। जैसे कि हमारे जितेंद्र सिंह जी बहुत वोटों से जीते थे, जो हमारे जम्मू के दूसरे एमपी है वो भी बहुत ज़्यादा वोटों से जीते थे। क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने लोगों के साथ ढोंग करके, छल करके उनको अपने साथ में चलाया था। जो हमारे बीडीसी के चेयरमैन है वो भी कर रहे हैं। सोमनाथ जी जो ओबीसी सेल के हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, और जो कांग्रेस की जो मेंबरशिप ड्राइव है उसको चलाने के लिए वो आगे चल रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा। बताएंगे, बड़ी तेज़ी के साथ आप मेंबरशिप ड्राइव जो है वो शुरू कर रहे हैं, की हुई है, और आज भी यहाँ पे मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों ने बड़ी इच्छा शक्ति से मौजूदा सरकार को समर्थन दिया था, अपना वोट कास्ट किया था और लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी, डेली वेजर को बहुत सारी उम्मीद थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उसको बहुत उम्मीद थी, और जो बिजनेसमैन हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको बहुत उम्मीद थी कि कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा और हमारे हित में होगा। बहुत खुशी की लहर चली, 370 टूट गई। अब जहां पर महल ही महल हो जाएंगे, रोज़गार हो जाएगा, कारोबार बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रियां खुल जाएंगी, हर अच्छे दिन आएंगे। अब एक टाइटल था इनका कि अब आपके बुरे दिन जो है ख़त्म हो गया, अब अच्छे दिन आए हैं। तो अच्छे दिनों की उम्मीद में जो पहले दिन थे वो भी आम जनता ने खो दिए हैं। तो आज बेरोज़गार जो यूथ है वो इतना हरास हो चुका है, परेशान हो चुका है, जिसको कोई रोज़गार ही नहीं है, कोई भर्ती रैली नहीं है। हमारे बॉर्डर एरिया में मात्र 60-100 यूथ की भर्ती की गई, जो कि हज़ारों की तादाद में होनी चाहिए थी, और उनको ना रोज़गार मिलते हुए वो एक गलत रास्ते की ओर भटक जाते हैं। ऊपरला एरिया है जो रोड के साइड लगता है, वहाँ पर तो भर्ती कोई की ही नहीं। तो कहने का मतलब था यूथ को एक रोज़गार चाहिए। आज का जो यूथ है वो पढ़ा लिखा यूथ है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ा दी गई, टैक्स पे टैक्स इतने लगा दिए गए। अब घर में किसी ने कोई काम भी करवाना हो, कोई भी बिल्डिंग का काम करवाना हो, कोई छोटा मोटा काम करवाना हो, तो अब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, डीसी कंसर्निंग डीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटी है, कितनी एलिजिबिलिटी है, वो हर बंदा उसको जो कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो ये एक हरासमेंट है। नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, जो लोगों को हरास किया जा रहा है, एक परेशान किया जा रहा है। जो उनकी जेब में 10-20 रुपये हैं वो भी खर्च किए जा रहे हैं। तो आने वाला जो समय है, आने वाला जो फ्यूचर है बहुत ख़राब होगा, बहुत बुरे दिन होंगे, अब अच्छे दिन नहीं होंगे। गुमराह करके इन्होंने वोट ले लिया है, तो अब वो उनको प्रैक्टिकली शेप देना, लोगों को रोज़गार देना, लोगों के अच्छे दिन लौटाना, लोगों को 15 लाख देना, वो इनके लिए नामुमकिन है। तो सच्चाई की जीत होती है
अभी जो कांग्रेस सरकार के टाइम के पुल बने हैं, ब्रिज बने हैं, रेलवे बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, तहसीलें बनी हैं, डिस्ट्रिक्ट बने हैं, डिग्री कॉलेज बने हैं, एक भी इन्होंने अगर उनकी कोई बिल्डिंग तैयार की है या उनको एक अच्छे ढंग से चलाया है तो बता दीजिए। एक नए जो ट्यूबवेल लगे हैं बताइए कहाँ पर लगे हुए हैं, कोई ट्यूबवेल नहीं लगे हैं। तो इनका डेवलपमेंट का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये एक जात पात का मुद्दा है, ये एक धार्मिक रंग देने का मुद्दा है, लोगों में आपसी तनाजा पैदा करने का मुद्दा है। तो इस पर आखिर कब तक सच्चाई लोगों को पता चल जाती है। तो लोगों को इससे कष्ट हुआ, परेशान हुए लोग, और आज जो हर युवा है वो इस सरकार से परेशान है। हर व्यक्ति, हर जो नागरिक है वो इस सरकार से परेशान है। लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कब समय आए और इनको एक करारी मात दी जाए। तो हमारा जो मैनिफेस्टो हम घर घर में हमने जो शुरू किया था मैनिफेस्टो है हमारा, हम हर एक बंदे को अवेयर करेंगे। तो आज हमारा जहाँ पर हीरानगर में दौरा था, तो हीरानगर में हमारे साथ एडवोकेट श्री राकेश शर्मा जी थे, हरीश जी थे, तो सोमनाथ वर्मा जी थे, और हमारे सूबेदार के सिंह साहब थे, खजूर सिंह जी हैं हमारे साथ जो कटली के रहने वाले हैं। तो प्रत्येक जो व्यक्ति को, जो अच्छे सिटीजन हैं जो बात को समझ सकते हैं, उनको हम अपनी बात में रख रहे हैं, उनके पास उनको समझा रहे हैं, उनसे कुछ राय ले रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में किसके प्रति लोगों का रुझान जाता है, लोगों को बहुत गहन सोच विचार से इसका अपने मत का उपयोग करना है। ऐसे नहीं आनन फानन में किसी के जज्बात में आकर किसी को वोट कास्ट कर देना है। तो जो भी अभी नया फैसला आएंगे, सरकार के कोई इलेक्शन के आते हैं या कोई नए आर्डर निकाले जाते हैं, तो ये विफल हो गई है सरकार उन आर्डरों पर ही। रोज़ कोई ना कोई प्रतिदिन एक नया आर्डर जाता है जो कि आम जनता को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। वो तहसीलों में चक्कर लगाता रहता है, कोर्टों में चक्कर लगाता रहता है, एलिजिबिलिटियाँ कंप्लीट करता रहता है। 8-10 दिन के चक्कर लगाने के बाद वो फिर घर बैठ जाता है। किसी एक भी नागरिक को कोई फैसिलिटी का लाभ मिला हो तो बताइए। जो सरकारें, जो पेंशनें लगी हैं, ये तो पहली सरकार के समय भी पेंशन थी। जो इंदिरा आवास योजना, आवास प्लस अभी इन्होंने चेंज किया, नामिकलेचर चेंज की है, तो ये पहले भी स्कीमें थी। इसमें नया जो बनाया है, नया कुछ सामने आया है, तो वो कोई नया कुछ है ही नहीं है। तो इतना ही कहते हुए हम दिन प्रतिदिन लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, अवेयरनेस कैंप हमारे चल रहे हैं, तो लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। आज का जो हमारा दौरा था हीरानगर का था। तो इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।